हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, इन सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो। ओके, तो अब हम देखेंगे जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में हमें क्या मिलेगा, रहा है, रहे हैं, रही हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, हमें वाक्य के अंत में क्या देखने को मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और इस टेंस में काम लगातार होना पाया जाता है, यानी जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके वाक्यों में क्या होता है, जो हमारा काम है वो लगातार जारी रहता है, यानी कार्य पूर्ण नहीं हुआ होता है, वो लगातार जारी रहता है। जैसे हमने कहा मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा कि मैं आम खा रहा हूँ, अभी मैंने पूरा आम खाया नहीं है, मतलब जो भी काम है वो लगातार जारी रहेगा, काम हमारा कंटिन्यूअस चलता है। ठीक है, तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा काम होता है वो लगातार जारी रहता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के हमारे कुछ नियम होते हैं, पहले हम उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नियम क्या है, ही, शी, इट, नेम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज लगानी है, और आई के साथ हमें हमेशा क्या लगाएंगे, इसमें एम, आई के साथ एम, और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हमें इज लगाना है। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे वी, यू, दे, आपको ध्यान में रखना है आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। ठीक है, और वी, यू, दे, इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ओके, देखो ही, शी, इट, नेम के साथ आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब इज, और आई के साथ हमेशा आपको एम लगाना है, और वी, यू, दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ओके, और इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देनी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी जोड़ देनी है। ओके, एक चीज़ आपको और यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सेंटेंस में अपने की अंग्रेज़ी, यानी अगर सेंटेंस में अपना वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ पर आप अपने की अंग्रेज़ी आई के साथ माई लगाओगे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ, जैसे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आई दिया गया है और वहाँ मतलब सेंटेंस में कहीं पर भी अपना वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ पर आप आई के साथ माई लगाओगे। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो वहाँ पर आप अपना की अंग्रेज़ी क्या लगाओगे, योर। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप हिज लगाओगे, और अगर आपका सब्जेक्ट शी है तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, हर। और अगर आपका सब्जेक्ट दे दिया गया है तो वहाँ पर आप अपना की अंग्रेज़ी देयर लगाओगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। देखो, अगर सब्जेक्ट आपका आई है और सेंटेंस में अपना वर्ड यूज़ हुआ है तो वहाँ पर आई के साथ आप अपना की अंग्रेज़ी माई लगाओगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट यू है तो आप योर, और अगर ही है तो आप हिज, शी है तो हर, अगर दे है तो आप देयर लगाओगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना
पाठ याद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो अपना आया, और हमने आपको बताया जब आपको सेंटेंस में अपना वर्ड दिया गया हो और आई दिया गया हो तो आई के साथ आप माई लगाओगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखो, अभी मैं आपको बताऊंगी आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए पहले ये सेंटेंस आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आई एम लर्निंग माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था आई के साथ आपको माई लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई। ओके, समझ आ गया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी एस एम आर। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, और प्लस इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। तो हमने एग्जाम्पल लिया, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, वे यानी कि दे। मैंने आपको बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर लगाना है, बट आई के साथ आप एम लगाओगे, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दे। वी दे यू, आई वी दे यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और मैंने आपको बताया आई के साथ तो आप एम लगाओगे, बट वी दे यू इनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस पे आप सब्जेक्ट रखोगे दे, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे, दे आर, और इसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले, और हमने आपको बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रख दो तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रही है। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, वह नाच रही है। वह नाच रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या दिया गया है, शी। ठीक है, वह नाच रही है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। हमने आपको बताया ही, शी, इट, नेम, ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट, और मैंने आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, शी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो ये सेंटेंस बनेगा, शी इज डांसिंग। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सेंटेंस क्या बन जाएगा, शी इज डांसिंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, मैं गाना गा रहा हूँ। मैं गाना गा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, आई, और मैंने आपको बताया आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम। ठीक है, आई के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, एम। तो आई, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, एम, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है सिंग, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग। ओके, क्लियर हो गया। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में कुछ नहीं होता, आपको स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना है, और आपको समझ लेना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है। आई के साथ देखो आपको एम लगा देना है, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ आर लगा दो, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो और इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, सिंपल सा है। ओके, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। अगला सेंटेंस हमारा दिया गया है बे सो रहे हैं, बे सो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे, तो वी दे यू, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, आर, तो दे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, बे सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, है ना, सिंपल सा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, हम उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, वी। हमने आपको बताया वी दे यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, आर, तो वी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगानी है, तो हो जाएगा रीडिंग, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। तो वी आर रीडिंग अ नोवेल, वी आर रीडिंग अ नोवेल, हम उपन्यास पढ़ रही है। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस हमारा है गोमती क्रिकेट खेल रही है, गोमती क्रिकेट खेल रही है। तो देखो गोमती किसी का नेम है, ठीक है, तो हमने आपको बताया ही शी इट नेम, ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इच लगाना है। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट रख दो, सब्जेक्ट हो गया गोमती, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, और इसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्ले और इसमें आईएनजी ऐड कर दिया प्लेइंग, और इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। तो गोमती इज प्लेइंग क्रिकेट, गोमती इज प्लेइंग क्रिकेट, गोमती क्रिकेट खेल रही है। ओके, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या दिया गया है, आई, और हमने आपको बताया आई के साथ हमेशा आपको एम लगाना है। ठीक है, तो आई एम और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख दो, इसमें आईएनजी लगा दो, तो आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस हमारा है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। हमने आपको बताया अगर आपको अब सेंटेंस में आई दिखे तो आपको अपने की अंग्रेजी क्या लगानी है, अपने की अंग्रेजी आपको लगानी है माई। अगर आपको सब्जेक्ट आई दिखे और अगर यू दिखे तो योर, ही सब्जेक्ट हो तो वहाँ पर हिज लगाएंगे अपने की अंग्रेजी, और अगर शी दिया गया है तो हर, अगर दे है तो देयर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आप इस सेंटेंस को बनाओगे आई एम, आई के साथ एम लगेगी हेल्पिंग वर्ब, आई एम, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो लर्निंग, और इसके बाद अपना की अंग्रेजी आप क्या लगाओगे, माई। ठीक है, तो आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ओके, सेंटेंस क्या बनेगा, आई एम लर्निंग माई लेसन। ओके, समझ आ गया इतना। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम अपना कार्य कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर क्या आया, यू, और हमने आपको बताया अगर आपको सब्जेक्ट यू दिखे तो उस सेंटेंस में आप अपना की अंग्रेजी क्या लगाओगे, योर। ठीक है, क्या लगाओगे, योर। तो देखो सबसे पहले तो सब्जेक्ट देखो कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो वी दे यू क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा डूइंग, और इसके बाद अपना की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, योर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम अपना कार्य कर रहे हो। सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू आर डूइंग योर वर्क। ओके, समझ आ गया। ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है पूजा अपने भाई को पढ़ा रही है, पूजा अपने भाई को पढ़ा रही है।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो पूजा किसी का नेम है, ही, शी, इट, नेम क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया पूजा, इसके बाद इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, क्या हो जाएगा, टीचिंग। और इसके बाद अपना की अंग्रेजी यहाँ क्या लगेगी, हर, ठीक है। अपने भाई को पढ़ा रही है तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाओगी, हर। क्यों लगाओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ही दिया गया हो तो वहाँ पर आप हिज लगाओगे, और अगर किसी लड़की का नेम या फिर लड़की की बात हो रही हो तो वहाँ पर शी के साथ आप क्या लगाओगे, हर। तो यहाँ पर पूजा एक लड़की है तो इसलिए यहाँ पर आप हर लगाओगे, ठीक है। पूजा इज टीचिंग हर ब्रदर, पूजा इज टीचिंग हर ब्रदर, पूजा अपने भाई को पढ़ा रही है तो अपने की अंग्रेजी यहाँ क्या लगेगी, हर लगेगी। समझ आ गया। सेंटेंस बनकर क्या तैयार हो जाएगा, पूजा इज टीचिंग हर ब्रदर, पूजा इज टीचिंग हर ब्रदर, पूजा अपने भाई को पढ़ा रही है। ओके। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, चांद आकाश में चमक रहा है, चांद आकाश में चमक रहा है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये सेंटेंस बनेगा द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। यहाँ पर द क्यों लगा है, देखो द एक आर्टिकल है और आपको पता होगा जो हमारी अद्वितीय वस्तुएं होती हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इनसे पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर द लगा है, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, चांद आकाश में चमक रहा है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।